हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं पिछले 10 वर्षों में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अपना स्कोर चेक करना, कमेंट में बताना स्कोर क्या रहा। भारत में प्रथम सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो भारत में प्रथम जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो समय है वो कब से माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु सभ्यता का माना जाता है। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के। कहाँ पर है? प्रेजेंट पाकिस्तान में है। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। इसकी जो खोज है ये 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, आर्यों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? तो ऋग्वेद। देखिए, आर्यों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ वेद थे। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद में क्या दिया गया है? ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है। जो मंत्र है वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इनके जीवन से जुड़े हुए हैं आर्यों के। आगे देखते हैं, महाजनपद काल का जो संबंध है वो किससे है? तो देखिए, महाजनपद काल का जो संबंध है ये उत्तर वैदिक काल से है। 6ठी शताब्दी में द्वितीय शहरीकरण और महाजनपद काल जो है वो छोटे छोटे कबीलों में और बड़े जो जनपद थे वो राज्यों में बदल गए थे। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में। किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे विकसित हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष, जिसको जो पीपल का वृक्ष होता है इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, इनका जो जन्म है वो भी वो भी पूर्णिमा को ही हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो भी पूर्णिमा को हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति है वो भी पूर्णिमा को ही हुई थी। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको हरा करके? घनानंद को हरा करके। और जो मौर्य साम्राज्य है ये किस समय पर विकसित हुआ था? देखिए, 321 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनके गुरु थे चाणक्य, उन्होंने उनकी सहायता से इतने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। आगे देखते हैं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और जो बौद्ध धर्म है ये 261 ईसा पूर्व में अपनाया था। भीषण नरसंहार हुआ था। इसको देख करके जो अशोक है इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। आगे देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो स्वर्ण युग है स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। और जो गुप्त काल है इसमें सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। इसका जो समय है 320 से 550 तक का जो समय है ईस्वी। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, वास्तुकला इन क्षेत्रों में बहुत ही प्रगति हुई थी, इसीलिए भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में है। पहले कौन सी राजधानी हुआ करती थी? थानेश्वर। और बाद में गंगा नदी के तट पर ने जो कन्नौज है इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसका जो समय है वो 606 से लेकर के 647 तक माना जाता है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। 1206 ईस्वी में इसने मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सेनापति था। उसके बाद में उनको हरा करके 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के पहले युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक कौन था? बीरबल जो है नवरत्नों में से एक माना जाता है। और कौन कौन थे? तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाना, ये सारे क्या थे? नवरत्न थे। भारत में यूरोपीय बाजार ये यूरोपीय व्यापार की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने यूरोपीय जो व्यापार है इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा आया था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 ईस्वी में। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत में आया था। कहाँ पर? केरल के कालीकट तट पर। उस समय वहां का राजा कौन था? जमोरीन वहां का राजा था, जिसने यहाँ से वो क्या कर लेकर के जाता? काली मिर्च लेकर के जाता है, जिसको यूरोपीय बाजार में कितने दामों में एक्स्ट्रा बेचता है? 60 गुना दामों में।
आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। और इसमें भागीरथी नदी के किनारे इसमें जो ब्रिटिश शासन है उसकी विजय हो जाती है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? 1857 का जो संग्राम है ये किस वर्ष हुआ था? पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? 1857 में हुआ था। 10 मई 1857 को भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कब? कहाँ पर? मेरठ में हुआ था। एनफील्ड राइफल के चलते, जिस पर गाय और सुअर की चर्बी चढ़ी होती थी। आगे देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। गायत्री मंत्र देखिए ऋग्वेद में ऋचाएं दी गई हैं, यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांड दिया गया, संगीत से संबंधित सामवेद है और अथर्ववेद में जादू टोना मारण उच्चाटन दिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र, 3रे मंडल में और 62वें सूक्त में और 10वें श्लोक में। किसको समर्पित है ये? सूर्य देव को समर्पित है और बुद्धि और ज्ञान के लिए जाना जाता है। आगे देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर खैबर दर्रे से प्रवेश किया था और राजा पुरुष के साथ युद्ध किया था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक का इसका समय माना जाता है। कौशाम्बी के पास माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? गणित और खगोल से संबंधित है। गुप्त काल के विद्वानों में से एक माने जाते हैं। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? गुप्त काल में प्रसिद्ध था। इसकी जो स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। प्रथम तराइन युद्ध हुआ था उसमें। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसका जो समय है 1236 से लेकर के इन्होंने 40 तक अपना शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार की बाजार व्यवस्था लागू की थी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, जिसमें कि जो जमाखोरी है उसको, कपड़े जैसे कि पशु हैं, गुलाम हैं, इन सभी पर पैसे निर्धारित कर दिए थे। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसको गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी और 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, तो तुंगभद्रा नदी के पास में। आगे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। आगे देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, निजामुद्दीन इलाके में। हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने ये बनवाया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म सभी धर्मों को मिलाकर के धार्मिक एकता स्थापित की थी। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये 1632 ईस्वी में प्रारंभ किया था, 48 में बनके पूरा हो गया था और 53 में ये पूरा ही बन करके जिससे आगे इसका प्रांगण वगैरह है वो सभी तैयार हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो महाराज शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी थे, जो राजनीतिक और नैतिक गुरु थे। कौन थी? जीजाबाई थी। और जो समर्थ रामदास थे इन्होंने राष्ट्रवाद और धर्म स्वराज्य इनकी शिक्षा दी थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में के जो अंत में पंजाब में सिख धर्म की नींव रखी थी। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये कब आया था भारत में? 24 अगस्त को आया था, 24 अगस्त 1608 ईस्वी में। किससे पहुंचा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज था हेक्टर, उससे ये पहुंचा था। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 3 इसके प्रमुख केंद्र थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसको कि किसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निर्धारित किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। इसमें जमींदारों को भू राजस्व निश्चित कर दिया था और जो जनता है उससे जो जमींदार हैं वो कर वसूल करते थे। सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब प्रारंभ की थी? 1798 ईस्वी से 1805 तक। इसका उद्देश्य फ्रांसीसी प्रभाव को रोकने के लिए ये शुरू की गई थी। आगे देखिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापना की थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था ये। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। मुंबई में हिंदू सुधार आंदोलन था। इसका प्रमुख उद्देश्य था भेदों की ओर लौटो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहां पर हुई थी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर किसके द्वारा करवाया गया था? ये बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। इसमें बंगाल 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1606 ईस्वी में ढाका में। 30 दिसंबर 1606 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ये 1922 तक चला था। 22 में चौरी चौरा कांड जो हुआ था फरवरी 1922 में, तो उस समय जितने भी जिन्ना जो चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे कि काफी लोग मारे गए थे पुलिसकर्मी। इसके चलते क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई हो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।